जरा सी बारिश हुई नहीं कि देश की इकोनॉमिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी मुंबई माया नगरी से मौत की नगरी में बदल जाती है। और एक ऐसे टुच्चे रीजन की वजह से ऐसा होता है जिसके बारे में सुनकर बाकी देश के लोगों को बड़ा ही दुख होगा और मुंबई वासियों के लिए एकदम आम बात है। आप जानते हैं, मुंबई में जब बारिश होती है तो एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं वहां के पॉट होल्स, खुले हुए मेन गेट के ढक्कन। ऐसे ऐसे लोगों की मौत होती है और असामयिक मौत होती है, बेवजह मौत होती है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर आता है, दिखता नहीं नीचे क्या है, लोग गिरकर मारे जाते हैं। इससे बुरी गत क्या होगी दोस्तों? सड़कों की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से अगर लोगों की मौत हो रही हो तो देश की व्यावसायिक राजधानी को क्या रैंक देंगे आप, क्या नंबर देंगे आप? जरा सोच के देखिए। मुंबई की सड़कों पर बैठे यमदूत जो बना लेते हैं वाहन चालकों को अपना शिकार। कुछ सालों में मुंबई में कुछ ऐसा हो रहा है जो हर दिन किसी न किसी घर के एक सदस्य को मौत की नींद सुला रहा है। सुनकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन ये कड़वा सच है। क्या हो जब इंसान की जान की कीमत सड़कों पर लगने वाले रेत मिट्टी से ज्यादा हो जाए? क्या हो जब अपने ही देश में हो रही मौतों को अनदेखा करने के लिए सरकार अपनी आंखें मूंद ले? मुंबई, जिसे लोग बड़े ही प्यार से माया नगरी भी कहते हैं, देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले मुंबई में बीते कुछ सालों में सड़कों पर बने गड्ढों के कारण इतने सड़क हादसे हो चुके हैं जब समझ नहीं आता कि इसे माया नगरी कहें या मौत की नगरी कहें। मुंबई की सड़कों पर अनगिनत गड्ढे हैं और मौत के स्केल में कहीं कहीं तो बीच सड़कों में बने गटर पर ढक्कन तक नहीं होते, जिसकी वजह से आए दिन लोग अपने लोगों को खो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं। कई बार सोसाइटी में बने गटर पर भी ढक्कन न होने के कारण बच्चे तक इस मौत के खेल का शिकार बन चुके हैं। बीएमसी और सरकार ने इन हादसों को देखते हुए न जाने कितने ही दावे, कितने ही वादे किए, लेकिन बावजूद इसके भी शहर भर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे आज भी देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आज हर साल हजारों लोग मानसून के दौरान मौत की घाट उतर जाते हैं। ऐसी एक घटना हाल फिलहाल में भी देखी गई जब मुंबई के पास के इलाके ठाणे शहर के घोड़बंदर रोड पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिससे सभी सन्न रह गए। दरअसल ठाणे में 5 जुलाई मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास 37 वर्षीय मोहनीश की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हुआ यूं कि मोहनीश अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, इसी दौरान उनकी बाइक एक गड्ढे में फंस गई। बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें वो मौत का गड्ढा नजर नहीं आया। अभी वो खुद को संभाल कर बाइक को गड्ढे से निकाल पाते तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में मोहनीश ने घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया और महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। सरकार कुछ भी कहे लेकिन सच तो कुछ और ही है दोस्तों। आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। साल 2022 में मुंबई के गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का आंकड़ा देते हैं आपको। 5 जुलाई 2022 में काजूपाड़ा घोड़बंदर रोड पर सूफियान शेख, जो कि अपनी साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, अचानक गड्ढे में गिरने के कारण उन्होंने घटनास्थल पर ही अपनी जान गंवा दी। 16 जुलाई 2022 को मुंबई नासिक हाईवे खरेगांव ब्रिज से 2 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर गुजर रहे थे, तभी सामने आए एक गड्ढे ने दोनों युवकों की जान ले ली। जिसके बाद 16 जुलाई 2022 को ही एक और घटना कल्याण बदलापुर खोनी में हुई, जहां अंकित थैवा नाम के एक और साइकिल सवार युवक की मौत भी सड़क के गड्ढों के कारण हो गई। सिलसिला ही थमा नहीं। 23 जुलाई 2022 को मुंबई के ही नासिक हाईवे रजनोली पर ब्रजेश कुमार जायसवाल नाम के साइकिल सवार को फिर एक बार इन गड्ढों ने मौत का शिकार बना दिया। वहीं 7 अगस्त 2022 को भिवंडीवाड़ा रोड नाड़ी नाक पर अशोक कबाड़ी, जो कि एक बाइकर थे, वो भी इन गड्ढों की बलि चढ़ गए। मौत का खेल यूं ही चलता रहा, जिसके बाद 16 अगस्त 2022 को एक बार फिर भिवंडीवाड़ा रोड कुडुस पालघर में 40 वर्षीय सईद पठान, जो कि एक साइकिल चालक थे, उनकी मौत भी गड्ढे में गिरने के कारण हो गई। हाल ही में 28 अगस्त को रात 8 बजे थाने दीवा में स्कूटर पर जा रहे एक युवक का गड्ढों के कारण इस कदर बैलेंस बिगड़ गया कि वो सीधा वाटर टैंक के पहियों के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साल 2015 में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं आपको, जिस सुनकर आप अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाएंगे। ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ उस पिता के साथ जिसके 16 साल के बेटे को मुंबई के इन जानलेवा गड्ढों ने निकल लिया। 16 साल का बेटा। बता दें कि मुंबई के रहने वाले दादा राव बिल्होरे ने साल 2015 में अपने 16 साल के बेटे प्रकाश को स्वख्त खो दिया, जब सड़क से गुजरते समय उसकी बाइक सड़क पर बने एक गड्ढे में जा फिसली। दादा राव बिल्होरे ना तो वो हादसा कभी भूल पाए, ना ही उनके बेटे की मौत उन्हें चैन से जीने दे रही थी। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह से मुंबई में बने इन मौत के गड्ढों ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया,
इसी तरह किसी और माँ बाप को भी अपने बेटे को खोना पड़े। इसीलिए अपने 16 साल के बेटे की याद में उन्होंने शहर के लगभग 556 गड्ढे खुद भर दिए, वो भी बिना किसी की मदद के। दादाराव बिलहोरे का कहना है कि वो तब तक इन गड्ढों को भरते रहेंगे जब तक देश के सारे गड्ढे भर नहीं जाते। बिलहोरे का दुख शब्दों में झलक पड़ा। वो कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या किसी भी और देश से लगभग ज्यादा बड़ी है, और अगर सिर्फ 1 लाख लोग भी इन गड्ढों को भरने का हौसला दिखाएं तो भारत की सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं बचेगा। बड़ी बात कह दी इस बुजुर्ग ने। हैरानी की बात तो यह कि इन दर्दनाक मौतों की चीख से भी सरकार की आंखें नहीं खुलती। आज भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की हालत यही बनी हुई है, जहां कोई नहीं जानता कि कब इन गड्ढों के रूप में सड़कों पर बैठे यमदूत उनकी जान ले लेंगे। यूं तो आज तक सरकार ने इन गड्ढों को भरने के लिए किए गए अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी पिछले संडे को एक और मुख्यमंत्री ने इस परेशानी का हल निकालने के लिए मुंबई की जनता से वादा करते हुए कहा कि मुंबई की खराब सड़कों की हालत को सुधारने के लिए 7,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी गई है और जरूरत पड़ने पर इस धनराशि को बढ़ाया भी जाएगा। मुंबई के लोगों के लिए गड्ढे सबसे बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को आगे आना पड़ा। 8 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के ठाणे नगर निगम में गड्ढों के कारण मोहनीश नाम के युवक की मौत के मामले की सुनवाई जो चल रही थी, उसमें तभी ठाणे नगर निगम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ठाणे नगर निगम की है। बावजूद इन वादों के उल्लासनगर और कल्याण को जोड़ने वाली मेन सड़क पिछले 6 सालों से इन गड्ढों की मार झेल रही है। यहाँ की सड़कों का हाल इतना बेहाल है कि कई बार तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक यहाँ आने से साफ मना कर देती है। अब आप खुद सोचिए, जिस सड़क पर सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, वहाँ खुद एम्बुलेंस भी नहीं आएगी तो आखिर लोग और जनता करेंगे क्या? इसीलिए जब कल्याण और उल्लासनगर शहर को जोड़ने वाली सड़क के गड्ढों को भरने के लिए वहाँ की प्रशासन सामने नहीं आई, तब मजबूरन वहाँ के लोगों को हरकत में आना पड़ा। लोगों ने खुद ही एक डोनेशन बॉक्स बनाया, उसे लेकर घूमना शुरू कर दिया ताकि वो गड्ढों को भरने के लिए चंदा इकट्ठा कर सके। और इतना ही नहीं, चंदा इकट्ठा करने के लिए बाकायदा हर एक गड्ढे के पास पोस्टर भी लगाया गया ताकि लोगों को इस मुहिम के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद के लिए आगे आ सकें। दोस्तों, दुख की बात है, हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए जारी किए जाते हैं और कहाँ जाते हैं? इन गड्ढों को भरने के लिए अगर इतनी रकम भी पूरी नहीं पड़ रही तो हम क्या कहें? गलती महाराष्ट्र वासियों की, मुंबई वासियों की या देशवासियों की बोलना चाहिए। किस्मत में खोट है या फिर नीयत में खोट है उन लोगों की जो ये पैसा लेकर भी काम पूरा नहीं करते। अगर इस देश के अंदर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, अगर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने में खत्म हो जाए तो सोचिए किस मुंह से हम कहें कि हमारा देश विकसित होगा, एक दिन डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा। अगर हम यात्राओं को इतना खतरनाक बना रहे हैं, आदमी अपने ऑफिस से अपने घर पहुंचते तक खत्म हो जा रहा है सड़कों में बने गड्ढे की वजह से, तो ऐसा देश कहाँ से डेवलप कंट्री बनेगा? जरा सोच के देखिए। और इसमें सरकार को तो छोड़िए, वो तो वोट का जब बटन आप दबाएंगे ना, तब अपनी पावर दिखाइए वहाँ पर। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, 4 पैसे पार्टीज में उड़ाने की जगह अगर हम इन गड्ढों को भरने के लिए डोनेट करें, यहाँ वहाँ घूमने जाने से अच्छा अगर हम अपना समय थोड़ा श्रमदान करने में लगाएं, घर की एरोबिक एक्टिविटी छोड़ करके अगर श्रमदान करें और गड्ढों को भरने की कोशिश करें तो कार्डियो एक्टिविटी भी हो जाएगी और सड़क भी साफ हो जाएगी। ज़रा इस ओर सोचिए दोस्तों, ज़रूरत है जनता की, जनता को। तो अब जनता को ही जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो लगता है पराई हो चुकी है। जितना हो सके इस बहुत ज़रूरी संदेश को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या पता जनता की जो रूह है वो जाग जाए। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।